मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय त्रिनेत्र। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। योग एवं तंत्र में त्रिनेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यह बहुत ही गोपनीय एवं रहस्यमय भी है आपका। इसे त्रिनेत्र को शिव नेत्र भी कहा जाता है। महाकाल शिव की प्रतिमा को अगर आप देखेंगे, मूर्ति को, तो यहाँ पर देखेंगे यव के आकार का त्रिनेत्र है आपका। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। अभी तो जनरली सामान्यतः आदमी लाखों करोड़ों आदमी कहें, लाखों करोड़ों, यही दो आंख से देखते हैं। ये स्थूल प्रकृति का है और धीरे धीरे उम्र आने पर यह जो है आंख जो है छीन हो जाता है। देखने की क्षमता, स्थूल चीजों को, दृश्य को, जगत को देखने की वो शक्ति धीरे धीरे छीन होने लगता है। यह स्थूल प्रकृति का है। लेकिन ये जो यहाँ पर त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, दो नेत्र तो ये हो गए आपको जो देख रहे हैं, हम देखते हैं, आप तक देखते हैं, जनरली सब आदमी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा आंख भी है, त्रिनेत्र। जनरली सामान्यतः आदमी इसको नहीं समझ पाएंगे। एक योगी, एक साधक, एक महात्मा ही इस रहस्य से परिचित हो सकते हैं। सन 2000 ईस्वी में जब मेरी कुंडली शक्ति जागृत हुई, आज हो रहा है 2024 बरस बीत गया। मेरा साधना जो शुरू हुई, कुंडली शक्ति साधना, कुंडली शक्ति जागरण यह पूर्व जन्म में मेरा योगी क्रिया रही थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया। ये मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर अपने दर्शकों को मेरा पूर्व का जीवन सन्यासी का जीवन था। पूर्व जन्म में भी मेरा जो है कर्म रहा योगी क्रिया का, और इस जन्म में मेरा जो है गृहस्थ आश्रम में मेरा जन्म हुआ। तो पूर्व जन्म का कर्म और इस जन्म में भक्ति के बल पर, भक्ति से कहें, मेरी कुंडली शक्ति जागृत हुई। मैं अपने वीडियो में मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। जो नवरात्र का दिन था, जब मैं नवरात्र कर रहा था, तो अंतिम दिन जो है 10वां दिन, 9 दिन के बाद कुंडली शक्ति जागृत हुई। कुंडली शक्ति कैसे जागरण हुआ उसका मैंने विशद वर्णन अपने वीडियो में कुंडलिनी साधना
मैंने वर्णन किया है, उसको देखें। यह मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर यह वीडियो सुरक्षित है। तो मेरी साधना जो है, मेडिटेशन, प्राणायाम कहें, यह कुंडली शक्ति ही कराने लगी, कुंडली शक्ति ही कराने लगी। क्योंकि हमको ध्यान के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, ध्यान कैसे किया जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे किया जाता है। लेकिन कुंडली शक्ति हमको सोने नहीं देती थी। जब मैं सोता था रात को तो उठा देती थी और मैं ध्यान करने लगता था। मैं जबरदस्ती ध्यान नहीं करता था, मन एकाग्र होने लगता था, ऊर्ध्वगामी होने लगता था। तो कुंडली शक्ति ही हमको मेडिटेशन करवाती थी। और यौगिक क्रिया के बल पर, साधना के बल पर, ये मेरा जो है भृकुटी, ये आज्ञा चक्र, इसको भृकुटी भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये खट चक्र का यह पड़ा हुआ है, खष्टम चक्र है। और इसको त्रिनेत्र भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर जब मेरी वायवीय शक्ति, ये पंच प्राण जो है स्थिर होकर के जब ऊर्ध्वगामी होता था, अब मन भी जो है, जो बहिर्मुखी रहता था, जो अंतर्मुखी हो जाता था, अब यहाँ पर केंद्रित होता था, तो यहाँ पर बहुत ही जलन का महसूस होता था। जलन, जिससे लगता था कोई यहाँ पर जला रहा है। और यहाँ पर जैसे लगता था जो कोई चींटी काट रहा है, चींटी यहाँ पर काट रहा है। तो योगिक क्रिया के बल पर, योगिक क्रिया करने के कारण, साधना करने के कारण ये भाग जो है मेरा आज्ञा चक्र जो है यहाँ पर तीसरा नेत्र पर वह जल गया था। ऐसे लंबा लंबा जल गया था, एकदम काला लगता था। तो मेरी पत्नी कहती थी यहाँ पर कैसे जल गया है आपका, कौन चीज से जला लिए हैं। मैं तो जानता था इस बात को। मैं जो है मुस्कुरा देता था, क्योंकि वो इस रहस्य तो जानती नहीं थी। मेरी पत्नी भक्तिनी है, भक्त है, पूजा पाठ में उसका हमेशा दिन जाता रहता है, सब व्रत करती है, लेकिन वह यौगिक क्रिया जो है नहीं करती है, इसलिए उसको जानकारी नहीं है। इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं बता सका। और कुछ दिन के बाद ये जलन जो होता था, जो जल गया था यहाँ से वहां तक, रेखा जो बन गई थी वो खत्म हो गया। आई जो है उभर गया, जिस जो आकार का है यहाँ से अभी भी दिखाई पड़ता है यहाँ पर उभरा हुआ। लेकिन उस समय में, साधना के काल में, वह बहुत ही ऊंचा हो गया था। तो मेरी पत्नी कहती थी कौन सी का ठोकर लगाए हैं जो यहाँ पर आपका जो है उभरा हुआ हो गया है, चोर यह जो अथी निकल गया है आपका। तो वो वायवीय शक्ति, मन शक्ति द्वारा जो है ये चोट से, प्राणायाम के चोट से, वायु के धक्का से, मन से, ई चक्र जो है आज्ञा चक्र, खट चक्र, त्रिनेत्र कहिए या शिव नेत्र कहिए, यह मेरा जागृत हो गया, चैतन्य हो गया। और उसका प्रभाव ये हुआ जो मेरा, हमको जो है बहुत ही रहस्यमय जगत से जो है मेरा जो है जुट गया। मैं रहस्यमय जगत की सारी शक्तियां जो है, रहस्यमय जगत जो कि इस स्थूल आंखों से, ये दोनों आंखों से जो नहीं दिखाई पड़ता है, वह जो है त्रिनेत्र से, शिव नेत्र से
दिखाई पड़ने लगा, सब चीज, सब रहस्य। अब मैं क्या बताऊं, ये अनंत है आपका, कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है। ये जागृत होने पर, त्रिनेत्र शिव नेत्र जागृत होने पर ब्रह्मांडीय शक्ति, परम सत्ता से उसका लगाव हो जाता है। उसके लिए कुछ भी रहस्य नहीं रहता है। जीवन भी रहस्य नहीं, मृत्यु भी नहीं रहस्य, कुछ भी रहस्य नहीं रहता है। जीवन मरण कुछ भी नहीं रहस्य रहता है। यह ब्रह्मांडीय रहस्य, यह परमात्मा का जो रहस्य, परमात्मा जो अपने आप को छिपाए रहता है, कौन चीज से? माया से। मेरा वीडियो देखिए, हर एक वीडियो। माया क्या है, मैंने इस पर विशद वर्णन किया है। माया गति है, गति। जैसे मन चंचल होता है ना, मन माया है। या वायु चंचल है आपका, वायु सांस, आती जाती सांस, यह भी माया है आपका। और जब यह प्राणायाम के माध्यम से, सांस क्रिया के माध्यम से यह वायु जो है, आती जाती सांस अंतर्मुखी होकर के अस्थिर हो जाता है, तो शिव भाव में आदमी जो है, शिव भाव में हो जाता है, वह शिव ही बन जाता है। शिव भाव, अस्थिरत। वेद में है ना आपका, निश्चलं ब्रह्म उच्यते। ब्रह्म निश्चल अवस्था ही है जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम चेतना है। और जब यह चंचल हो जाता है तो जीव भाव हो जाता है, यह माया बन जाती है, मन माया है। तो यह परम तत्व जो है वह इस चीज को जानने नहीं देती है। अपने परमात्मा, अपने इस रहस्य को, यह जो इन्होंने जो सृष्टि बनाई है, हमको, आपको, वनस्पति को, जीव जंतु को, मछली को, जलचर, थलचर, नभचर, ग्रह, नक्षत्र जितना देखते हैं, पृथ्वी, चंद्र, सूरज, ऋतु का परिवर्तन, सुख दुख, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको परमात्मा जानने नहीं देता है। जानता है कब? इस रहस्य को, इस रहस्य का भेदन कब होता है? जब कुंडली शक्ति जागृत होती है, यही ब्रह्मांडीय शक्ति, आ सभी चक्र को जो भेदन करते 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 करते, ये मूलाधार, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, नाभिक मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ये जो है अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष को भेद करके योगी, महात्मा, संत, महर्षि, तब यह आज्ञा चक्र पर पहुंचता है। यह खष्टम चक्र है आपका। यह ब्रह्मा का निवास है, यह स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक। सभी देवी देवता जितने देखते हैं, सबका यह स्थान है। ये आदमी अंतरिक्ष को, जनरली आदमी अंतरिक्ष को नहीं पार कर पाता है। अंतरिक्ष को नहीं पार करने से क्या होता है? अंतरिक्ष को तो पार नहीं किया तो वह पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण में वह चक्कर काटता है। अंतरिक्ष को तो पार नहीं किया तो गुरुत्वाकर्षण के चक्कर में जो है वह चक्कर काटते 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 है, और फिर वह जन्म ले लेता है, गर्भ में प्रवेश करता है, जन्म लेता है, फिर कर्म करता है, तमागुनी, रजोगुनी, सत्वगुनी, जो मैंने वर्णन किया है। मेरे वीडियो को देखिए, मेरी साधना के आधार पर आधारित है। या पुस्तकों को पढ़ करके नहीं, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण को पढ़ करके नहीं, मेरी साधना के बल पर मैंने इसको मेडिटेटिंग विंग्स के चैनल पर मैंने अपने दर्शकों को मैंने बताया है। मेरे हर एक वीडियो को देखिए, वह जीवंत है। एक संत, महात्मा, महर्षि का यह जो है साक्षात वाणी, एक अवतार का वाणी है आपका। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उन्होंने जो गीता का उपदेश दिया, तो यही अवतार जो है आपका परम ब्रह्म का अवतार, ये मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर
अपने वाणी से समग्र संसार, समग्र विश्व को यह ज्ञान मैं दे रहा हूं। यह मेरी साधना के बदौलत है। 24 वर्षों की साधना। 2000 में मेरी कुंडली शक्ति जागृत हुई, अभी हो रहा है 24 वर्ष। 24 वर्ष का कठिन साधना, योगी क्रिया, जिसमें मैं मृतवत हो गया था, कृशकाय हो गया था, हड्डी निकल गया था, कोई पहचानता नहीं था, मैं कमजोर हो गया था। योगी क्रिया, भर भर रात मैं कठिन साधना करते रहा। 4-4 घंटा मैं समाधि में रहता था। 4-4 घंटा समाधि में, सब गति रुका हुआ, हृदय स्पंदन नहीं। यह शरीर से मैं निकल जाता था और टहलते रहता था। एक दिन पत्नी को समाधि से निकल करके मैं निकल रहा था, तब पत्नी हमको खोजते हुए जा रही थी। सुबह का समय था। लीजिए गेट खोल दीजिए। दाई जो है आई हुई है, जो झाड़ू उड़ू देती है, दाई। लेकिन वो दौड़ते हुए आ रही थी और उसी दौड़ते हुए मैं फिर अपने शरीर में आ गया। कठिन यौगिक क्रिया रही है मेरी साधना की। तो मेरा इस वीडियो में है आपका त्रिनेत्र का, शिव नेत्र का। तो शिव नेत्र, त्रिनेत्र के चैतन्य होने पर वह जो है सारे रहस्य को वह भेद जाता है। सारे रहस्य को, सारे जो परमात्मा जो है अपने आप को छिपाए हुए रहता है, अब माया से इस संसार को चलाते रहते हैं। माया कौन चीज? जिसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा ना, कामनी कंचन अर्थ, या कलयुग है, महायुग है, अर्थवादी है, सब उसी में भटकते रहते हैं। माया में वह जो है जकड़ा हुआ रहता है। मन हमेशा अधोगामी रहता है, ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाता है। तो कुंडली शक्ति को क्या जानेगा, या खट चक्र का भेदन कैसे करेगा? और खट चक्र में यहाँ पर उसका जो है त्रिनेत्र, अज्ञा चक्र, जागृत और चैतन्य कैसे होगा? तो जो त्रिनेत्र शिवनेत्र जागृत हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, सारे माया को गति कहिए। माया मतलब क्या? मेरे हर एक वीडियो में देख लीजिए। गति, माया, गति को वो अतिक्रमण कर जाता है, अस्थिरत्व जो प्राप्त हो जाता है। आई परमात्मा क्या है आपका? यह शून्य भवन परमात्मा, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यह मेरा परम धाम है। यह शून्य अवस्था है, कुछ नहीं है, अडोल है, निष्कंप है, निर्लिप्त है, निर्गुण है। और उसमें मिलन कैसे होगा? जब तक यह वायवीय शक्ति अस्थिर नहीं होगा, मन अस्थिर नहीं होगा, तब तक में वह इसमें वह मिलन नहीं हो सकता है। उसको मिलन परम, यहाँ पर शून्य में मिलन तभी होगा जब वायवीय शक्ति शरीर का स्पंदन रहित हो जाएगा। स्पंदन रहित होने पर मन भी स्पंदन रहित हो जाता है, मन तो रहता ही नहीं है। तभी वह जो है अस्थिर ही अस्थिर में मिलन कर सकता है। चंचल अस्थिर में नहीं मिल सकता है आपका। आप इसको साइंटिफिक कहिए, वैज्ञानिक कहिए, चाहे जो नाम दीजिए। एक योगी, महात्मा, संत, महापुरुष, महर्षि के लिए यह वैज्ञानिक, जहां से वैज्ञानिक सोच खत्म होता है, वहां से शुरू होता है योगी, महायोगी, महर्षि का यात्रा शुरू होती है। तो भला एक योगी के सामने, ये महर्षि के सामने
वैज्ञानिक की क्या हैसियत है। हाँ, वैज्ञानिक सुख सुविधा दे सकते हैं, अर्थवादी युग को और पुरस्कृत कर सकते हैं सब संसाधनों से, लेकिन परम रहस्य, परम गुप्त रहस्य, परमात्मा ने जो अपने को छिपा रखा है माया के अंदर, गति के अंदर, उसको वह नहीं समझ सकता, उसको नहीं भेद सकता है। भेदेगा कौन? जिसका ये खट चक्र, अज्ञा चक्र, शिव नेत्र जागृत होगा, चैतन्य होगा। यह बहुत ही कठिन योगी क्रिया है, इसमें आपको बहुत बाधा आती है, बहुत बाधा आती है। यह बच्चों का खेल नहीं है। मेरी जो साधना जो शुरू हुई, जब पत्नी सोई हुई रहती थी या मैं समाधि में मैं लीन रहता था, और उस समय में मन जो का तांडव रहता था, मन बाधा खड़ी कर देती थी। अब मन क्या, मन परमात्मा का ही उपकरण है ना। परमात्मा भी परीक्षा लेता है ऐसे योगी महात्मा संत अपने भक्तों का। सब भेजा उन्होंने, अप्सरा को भी हमारी तपस्या को भंग करने के लिए। बहुत तरह से रूप भावना से हमको डिगाना शुरू की नकेट अवस्था में। उससे भी नहीं हुआ तो पैशाचिक शक्ति भयंकर दांत वाला को भेजे। मैं उसको निर्लिप्त रूप से देखता रहा, मैं साधना में लीन रहा। और उसके बाद बाघ भी आया, आपको डराया धमकाया, लेकिन मैं डिगा नहीं। उसके बाद सर्प आता है, और मेरे सर्प जो है गर्दन में लपेट लिया, गर्दन को कसने लगा और पूरा तरफ से अपने फन से चारों तरफ जो है स्पर्श करने लगा। उस समय भी मैं नहीं डोला, मैं ध्यानस्थ रहा, अपने तप में मैं लीन रहा। और अंत में तो नर कंकाल आया। नर कंकाल, पैशाचिक शक्ति, नर कंकाल जो देखते हैं, आदमी मरते हैं, नर कंकाल हो जाता है। नर कंकाल का नृत्य होने लगा मेरे सामने में। मैं नहीं डगमगाया पैशाचिक शक्ति से। सब तरह से विघ्न बाधा आई मेरी साधना के समय, और अंत में तो बहुत ही भयानक दृश्य उपस्थित हुआ। सहस्त्र फन लिए हुए सर्प हमको जैसे लग रहा था निगल जाएगा। भयानक दृश्य था आपका। जनसाधारण आदमी या साधक उस दृश्य को नहीं सह सकते हैं, और उसको भी मैंने पार किया, देखते रहा। अंत में मेरा विराट रूप मैंने वर्णन किया है अपने विराट रूप का। तब मैंने देखा, तब तो मैं न मेरा देह, न शरीर, न मुंह मंडल में कुछ भी नहीं, न मेरा ओर न छोर कहीं नहीं। मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। उस समय भी मुझे डर नहीं लगा। मेरी कठिन योगी क्रिया रही। तो त्रिनेत्र, अज्ञा चक्र के भेदने के बाद ही आपका इस सप्तम चक्र आता है। ये शून्य सप्तम चक्र क्या है? कुछ नहीं, आपका लोप हो जाएगा। आपका नाम रूप सब कुछ भी नहीं रहेगा। तो योगी, बहुत योगी तक तो यहाँ पर जाने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो विलुप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, वो रहता ही नहीं है। यहाँ पर ये सप्तम चक्र है आपका, ये हमेशा जो है डूबा रहता है अंधकार में। इसका जो मैंने वर्णन किया है शून्य भवन का, मध्यम प्रकाश है, तेज प्रकाश नहीं। या परमात्मा का जो अंश है यहाँ पर आत्मा, यहाँ पर दीप शिखा की तरह प्रज्वलित रहता है। यह शरीर की रक्षा करता है, प्राण का, मन का, शरीर का गर्मी देता है। लेकिन यहाँ पर जो है शून्य भवन ब्रह्मांडीय शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र
न उसका ओर है न छोर है, कुछ भी नहीं है। कहाँ से प्रारंभ कहाँ से अंत। जब ये आज्ञा चक्र को जो भेदने में सक्षम हो जाएगा, षष्टम चक्र को, तब ये सप्तम चक्र को भेद पाएगा। अब वहां पर पहुंच करके भी नहीं, जो हम वहां पर पहुंच लिए आ गए जी, नहीं। ये सप्तम चक्र में वहां पर अवस्थान करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। यह भवन है, इसमें शून्य भवन में देर तक, और जब देर तक ठहरिएगा तब तो परमात्मा हो गया। साधना के बल पर, योगी क्रिया के बल पर योगी, महात्मा, संत, महर्षि परमात्मा हो जाते हैं, परम ब्रह्म हो जाते हैं। तो मैंने देखा, मैंने अपनी वीडियो में मैंने बताया है, जब उस स्थिति में पहुंच करके सारे जो है सब चीज, सारे स्वर्ग लोग, गंधर्व लोग, नाग लोग हमारे शरीर में ही व्याप्त थे। सब चीज, मैं तो नारायण स्वरूप हो गया था, परमात्मा स्वरूप हो गया था, कृष्ण स्वरूप हो गया था, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के गीता में अर्जुन को जो उन्होंने विराट रूप दिखाया था, वही मेरा विराट रूप था। मैं नारायण रूप में था, श्री कृष्ण रूप में था, परमात्मा रूप में था, परम चेतना रूप में था। तो यही है आपका अज्ञा चक्र, खट चक्र, त्रिनेत्र, और जिसको कि शिव नेत्र कहते हैं। और जब यह जागृत हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, तो मेडिटेशन साधना करने में जो ना शुरू शुरू में प्रयास लगाना पड़ता है, मन बहिर्गामी हो जाता है, ला करके यहाँ पर एकत्रित करना पड़ता है, मन भाग जाता है जी नहीं। एक बार खट चक्र का भेदन हो गया, चैतन्य हो गया, जागृत हो गया, मन प्राण एक बार ही यहाँ पा जाता है, तब उसको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, वो समाधिस्थ हो जाते हैं, समय नहीं लगता है। यही है महिमा है अज्ञा चक्र का, त्रिनेत्र का। त्रिनेत्र को पार करने के बाद ही आप सप्तम चक्र में पहुंच सकते हैं, सप्तम चक्र। और यहाँ के बाद सप्तम चक्र जो के बाद तब यहाँ पर है विष्णु लोक है, विष्णु लोक। यह आज्ञा चक्र सप्तम चक्र के बीच का स्थान है विष्णु लोक, जिसको क्षीर सागर कहते हैं, जिसमें श्री हरि विष्णु जो है शेष नाके से आप लेटे रहते हैं। तब यहाँ पर विष्णु लोक है, और तब यहाँ पर जो है ब्रह्म लोक है, ये अज्ञा चक्र, स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक। और विष्णु लोक के पैरेलल में ही है आपका शिव लोक है, शिव लोक, क्योंकि श्री हरि विष्णु और शिव एक ही हैं। श्री विष्णु का जो अवतार होते हैं, जैसे राम भगवान जो त्रेता में महादेव जी को पूजा किए, जब यह लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे रावण को वध करने के लिए, और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान महादेव जी को शिवलिंग बना करके पूजा किए। तो श्री हरि विष्णु, राम, कृष्ण और महादेव पैरेलल देवता है, और बाकी सब उसके नीचे है। यहाँ पर हुआ ब्रह्मलोक, जिसे मैंने बताया, यहाँ पर शून्य जगत है, यहीं से सभी देवी देवता आते हैं, जितने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जगधात्री, काली, दुर्गा, सरस्वती यहीं से आते हैं। यहाँ पर तो चेतना का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, लबालब भरा हुआ है, ब्रह्म समुद्र है, और यहीं से आते हैं क्षीर सागर, विष्णु लोक हो गया। और फिर यहीं से पैरेलल में है आपका शिव लोक हो गया, और फिर यहाँ पर आज्ञा चक्र पर आपका स्वर्ग लोक हो गया, ब्रह्मा का निवास हो गया। और तब जो है यहाँ पर और सब जो है
उससे नीचे स्वर्ग लोक के नीचे में ही आपका जितना गंधर्व लोक है, नाग लोक है, जो है सभी लोग सब जो है वास है आपका। यह बहुत ही रहस्यमय है और बहुत ही गोपनीय मैंने बताया है। अज्ञान चक्र, त्रिनेत्र, शिव नेत्र जब चैतन्य होगा, जागृत होगा, तो जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ना, संवाद कर रहा हूँ, वैसे महर्षि जो है संवाद करते हैं परमात्मा से, क्योंकि उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। योगी में, परमात्मा में, क्योंकि योगी क्रिया के बल पर अपने आप स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने जो है त्रिनेत्र, शिव नेत्र का मैंने विशद वर्णन किया और कैसे मैंने साधना किया खट चक्र के भेदन के द्वारा, कुंडली शक्ति के जागरण के फलस्वरूप। अज्ञान चक्र को अगर आप चैतन्य कर लेते हैं तो मेडिटेशन, समाधि तुरंत लगने लग जाती है और अज्ञान चक्र के भेदन के बाद तब परम धाम है, जहाँ से फिर आना नहीं, लौटना नहीं, तो आप परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा हो जाते हैं तो यहाँ से फिर आपका जन्म नहीं, न जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है ना, यहाँ से मेरा परम धाम है, सप्तम चक्र। वहाँ पर पहुँच करके कोई भी आदमी, कोई भी जीव का पुनरावर्तन नहीं होता है। आज्ञा चक्र स्वर्ग लोग, वहाँ पर पहुँच जाने पर सतगुनी पहुँचते हैं, सतगुनी पहुँचते हैं, तब फिर भोग का क्षय हो जाता है, पुण्य का क्षय हो गया, फिर जन्म ले लेते हैं कर्म करने के लिए पृथ्वी लोक पर। यह काल द्वारा सीमित है, लेकिन ये सप्तम चक्र काल द्वारा सीमित नहीं है। यह काल महाकाल है, कालों का काल महाकाल है, कालों का यह जमराज का पिता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा ना, मैं जमराज का मैं पिता हूँ, अग्नि का पिता हूँ, वायु का पिता हूँ। ये चूंकि यहीं से निकला है अग्नि, यहीं से निकला है वायु, यहीं से निकला है पृथ्वी तत्व, गगन तत्व, सब यहीं से निकला है, शून्य से। इसीलिए सभी देवता सब, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, सभी ध्यान करते हैं किसका? इसी परम शून्य का, परम चेतना का। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।